इसको थोड़ा क्लियर करें कि अपनी सिमरन का मतलब अपना पहचान। आप समझते हैं? आपकी आवाज मैंने सुनी। भगवान जी, अब माता भगवान की वाणी में चला, हाँ, मुख से चला कि सिमरन का मतलब अपनी पहचान। हाँ, मैं तो सिर्फ यही सिमरन समझता था कि हरिओम कहूँ, राम कहूँ तो मुझे दुख ना आए, ये ना आए। हाँ। और ये तो मुझे समझ नहीं थी कि ये सिमरन जो है मुझे मेरी पहचान देगा। हाँ, इसको थोड़ा क्लियर करें। हाँ, सही बात है। वैसे तो शब्द का तो अर्थ ये है कि हम याद करें भगवान को। याद तो आप तो दुनिया में रहते हैं, बहुत सारी चीजें याद करते होंगे, तो क्या वो याद वहां तक पहुंचती है? जैसे मैंने बहुत चिट्ठियां लिखी और पोस्ट नहीं करी, लिख करके अपने पास रखी, और मैंने बड़ा दावा जमाया कि मैंने तुमको इतनी चिट्ठियां लिखी, देखो 100 चिट्ठियां मेरी पड़ी हैं। उसने कहा चिट्ठियां तो तुमने लिखी मगर पोस्ट ऑफिस तक गई नहीं, वहीं पर पड़ी रही। ऐसे ही मैंने याद बहुत किया, हरिओम बोला, शिवोम बोला, राम बोला, ये बोला, सिर्फ मुख तक। जैसे चिट्ठियां उसने लिख के अपने पास रख ली, पर मेरे मुख की वाणी, जैसे अभी आपने माइक नहीं लगाया तो मेरे को आपकी वाणी पहुंची नहीं। जब आपने माइक पर बोला तब मैं आपका प्रश्न समझ सकी। इसी तरह हम मुख से राम राम जपते रहते हैं, शिवोहम जपते रहते हैं, तो ये आवाज भगवान तक पहुंची नहीं पहुंची। ये मुख की राम है, राम जपो, हरिओम कहो। मगर ये बिल्कुल सही है माता का कहना कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम अपना आप खो देते हैं, शारीरिक शरीर भूल जाता है। राम जपत राम ही रहा, आप विसर्जन हो जाता है, तो बाकी बचता है। जब मैं अपने आप को भुला देता हूँ तब बाकी बचता है भगवान। तो ये बिल्कुल सही है कि हम पहचान तब पाते हैं अपने आप को जब हम सुमरण करते हैं। अपने आप को मरण माना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, है तो केवल भगवान का। तो सिमरन एक ऐसी चीज है, सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश तन माही मिटाओ। तन की जो राग द्वेष है ये मिट जाता है सिमरन से, क्योंकि जो शारीरिक मैं है वो हमारे को भगवान से दूर करती है। मैं बीच में एक दीवार की तरह खड़ी है। तो जब हम भगवान को याद करते हैं तो अपना आप जरूर भुलाते हैं। जब मैं भूल गई अपने आप को तब मैंने भगवान को याद किया और भगवान को मैंने पहचान लिया। ये बिल्कुल सही बात है। जब तक हमको मैं नहीं भूली है तब तक हम भगवान को कभी पा नहीं सकते। सभी संत साधुओं ने बोला ऐसा सच्चा सिमरन करो, राम जपत राम ही रह जाए, आप विसर्जन हो जाए। पर ये कहते कहते हमने शब्द की वाणी बहुत सुनी, पर हमारे को भूलता तभी है जब हम गुरु के पास आते हैं, सत्संग में होते हैं। बिना सत्संग और गुरु के मैं कभी नहीं भूलेगी। 24 घंटा मैं याद रहती है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। पुरानी पुरानी बातें, जवानी की, बचपन की, बुढ़ापे की, सब याद आते हैं। मैं ऐसा, तो जब मुझे मैं याद है तब भगवान भूला हुआ है। जब मुझे मैं भूल गई तब मुझे भगवान याद है। तो परमात्मा को पहचानना, भगवान को याद करना, तो ये जो मैं है, झूठी मैं, इसको भुलाना ही पड़ेगा। तो राम सिमरन में एक ऐसी ताकत है कि राम जपते जपते अपना आप भूल जाते हैं। भक्ति में बैठो भूल जाएगा, सत्संग में बैठो भूल जाएगा, गुरु के पास बैठो भूल जाएगा। इसमें अहमता हमारी खत्म हो जाती है।
इसीलिए माता ने बोला कि तुम जितनी देर अपनी अहमता को नाम सिमरन में लगाओगे, भगवान में लगाओगे, तो अपने आप को पहचानोगे। माना हर प्राणी के बाहर और भीतर परमात्मा है, ये जानना होगा। जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़े को ऐसा शेप देता है, मिट्टी का घड़ा बनाता है। तो जब मिट्टी से वो चाक पर चढ़ा के घड़ा बनाता है तो क्या उसके अंदर आकाश डालता है? घड़ा बनता है तो आकाश अंदर है ही है, और घड़े के बाहर वहां भी आकाश है, बाहर भीतर आकाश होता है उसके। और घड़े में हमने आकाश डाला नहीं, ये आकाश निराकार है और ये है ही है, ये सदा ही होता है। ऐसा नहीं कि कभी हो और कभी न हो। तो हमने घड़ा ऐसा बनाया मिट्टी का घड़ा एक आकाश के आकार का, घड़े के आकार का भीतर है और उसके बाहर भी आकाश है। तो घड़ा एक उपाधि करके, एक दीवार करके खड़ा है, और इस हम घड़े को तोड़ देंगे तो बाहर के आकाश से भीतर का आकाश मिल जाता है। ठीक उसी तरह मेरी अहमता परमात्मा से मुझे अलग कर रही है, और इस अहमता को जब मैं गुरु के सिमरन के साथ बिल्कुल जोड़कर अपने मैं को भूल जाता हूँ तो मैं बाहर और भीतर के आकाश को मिला देता हूँ। तो इस बात को जानने के बाद में हम इस बात को रिसीव कर लेते हैं कि सिमरन से हमारे को साक्षात्कार होता है। याद करते चलते हैं और घड़ा जो हमारी मैं है वो खत्म हो जाता है, घड़ा उपाधि करके अलग करता है, और जैसे ही घड़ा हमारा टूट गया तो हम निराकार से निराकार मिल जाते हैं। मिला तो पहले ही है, पर वो मट्टी के घड़े की वजह से वो घट आकाश कहलाता है और बाहर का मठ आकाश कहलाता है। तो दोनों आकाशों को मिलाने के लिए हम घड़े को तोड़ देते हैं, तोड़ने से दोनों आकाश उसमें मिल गए। आज इसमें वही बात हो रही जो कल हो रही थी, इस वाले में उधर से ही ठीक होगा, इधर से नहीं। इसमें वही हो रहा है, इको जो कल हो रहा था ना वही इसमें हो रहा है। हाँ, तो इसको थोड़ा कुछ करो, क्योंकि बोलने में आ रहा है आवाज। कल जिसने ठीक किया था ना वो कर सकता है। आई बात मेरी रिसीव हुई। भगवान निराकार है ही है, पर हम अपने को मैं की उपाधि करके हम अपने को भगवान से अलग कर लेते हैं। जैसे घड़ा बाहर के आकाश से अलग हो जाता है, तो घड़े को जब तोड़ देते हैं तो बाहर का आकाश अंदर का आकाश दोनों मिल जाते हैं। और ऐसे ही महाआकाश, आसमान का जो आकाश है, उसको भी अगर हम घर की छत की दीवार को तोड़ देंगे, छत को, तो वो महाआकाश से मिल जाता है। पर उपाधि करके, एक हद करके अलग अलग भाषित होता है, टुकड़े टुकड़े में भाषित होता है। पर अगर हम सबको भाषित पना हटा देते हैं तो देखते हैं एक ही निराकार है, दूसरा है नहीं। जैसे आप सब इतने जने बैठे हैं तो ऐसा तो कोई नहीं हमारे पास बैठा है जिसके भीतर भगवान न हो। सभी आए हैं, सभी के भीतर है, और फिर बाहर वो भी है। पर क्योंकि मनुष्य देह दिखाई दे रही है इसीलिए हम भगवान को जुदा समझ रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम मनुष्य और बाहर भगवान, और भीतर भगवान भी कह रहे हैं, बाहर भी कह रहे हैं, और शरीर की भी बात कर रहे हैं। पर शरीर झूठा है, इसकी मैं झूठी है, इसके विचार झूठे हैं, ये सच्चे कभी नहीं हुए। देखो ये संसार देख रहा है, रात को सोएगा, आंख बंद करेगा, संसार गुम, फिर मन का संसार शुरू हो जाता है, फिर मन सो जाता है तो मन का संसार गुम। ये कभी गुम होता है, कभी आता है, कभी जाता है, कभी ऐसा करता है, इसीलिए इसको झूठ कहते हैं। ये सच्चा नहीं है, दुनिया सच्ची नहीं है, मैं, ये दोनों झूठा है। और सच्चा है केवल परमात्मा का नाम, चाहे आंख बंद करो चाहे खोलो, वो सदा है ही है। इसीलिए ये सिमरन, भगवान कहते हैं, ये साक्षात्कार करने में आपको अपनी पहचान देगा। क्योंकि सिमरन करते करते मैं भूल जाएगी। जब मैं भूल जाएगी तो हम आकाशवत जो परमात्मा है वो सभी जगह हाजरा हजूर हमारे को दिखाई देगा। ये उत्तर इसका। और भगवान, हाँ बोलो।
एक अभी वाणी चली, भगवान की आकाशवाणी चली, तो उसमें ये बताया कि जब तक आपको सहज समाधि नहीं लगती तब तक आप फ्री हैं, आप 100 क्वेश्चन करें, हाँ। आप फ्री हैं। सही बात है। तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि अभी क्या क्वेश्चन करें, हर विचार, कभी कभी ऐसा फील होता है हाँ कि सब कुछ भगवान बता रहे हैं, हाँ हाँ सब कुछ मिल रहा है, तो क्या क्वेश्चन करें। हाँ। तो जब ये वाणी आती है तो महसूस होता है कि अभी भी कुछ खोट है हम में। हाँ अभी है, क्योंकि आप सोच रहे हैं आपको समाधि नहीं लगी। हाँ, हाँ, तो ये क्यों अंदर में आपको विचार आता है कि समाधि नहीं लगी? एक चिंता भी रहती है, रात दिन एक ही चिंता होती है कि ये मनुष्य जन्म मिला है, ये हाँ। छूट ना जाए, हाँ ये काम मेरा रह ना जाए, जिस काम हाँ, के हाँ। लिए भगवान ने भेजा है। हाँ अगर ये काम रह गया, मनुष्य चला गया, हाँ। ऐसा गुरु मिला, ऐसा ज्ञान मिला, उसका फायदा नहीं लिया, तो हम क्या किया संसार में। अगर आपको गुरु मिल गया, आपको ट्रेन का टिकट मिल गया, अब आप क्या करेंगे? देखो बिल्कुल सिंपल समझने की बात है, साधारण सी। हम लोग सब सोचते हैं गुरु मिल गया, ज्ञान मिल गया, अब हम कुछ करें, अपना मोक्ष करें, समाधि लगाएं, ये करें वो करें। करने का हमारे को विचार आता है, सभी को आता है, और वेरी कॉमन बहुत है बात। पर गुरु मिलने के बाद ही हमको कुछ नहीं करना है। हम गुरु मिलने से पहले करते थे, बहुत कुछ करते थे, जप तप साधन ये वो बहुत करते थे। अब गुरु मिल गया, अब हमें कुछ नहीं करना है। अब सिर्फ अंदर में गुरु को याद अपने आप ही, वो भी गुरु की याद तुमको अपने आप आएगी। अब जो कुछ होगा वो गुरु कृपा से होगा। मैं कितना भी यत्न करूंगी सहज समाधि लगाने के लिए, पर मेरे को